Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 2nd. Here, I am your mathematics teacher. So let's get started with the first part of the third chapter, numbers up to thousands. So our third chapter is numbers up to thousands, यानी कि अब हम thousands तक के नंबर के ऑपरेशंस करेंगे. We are familiar with number up to 100. We know that. हमें अब तक फर्स्ट क्लास में 100 तक की काउंटिंग की थी, यानी कि हम 100 तक के नंबर से फैमिलियर थे, उनको हम जानते थे. देखो 10 टेंस यानी कि 10 वंस, यानी कि 10 बार अगर 1 आएगा तो वो क्या होगा 110. अब देखो ये आपके पास 10 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में कितनी बॉल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 बॉल्स हमारे एक बॉक्स में है और बॉक्स कितने हैं 10, यानी कि कितने टेंस हुए 10 टेंस. 10 टेंस में कितने हुई फिर 100, यानी कि 100 बॉल्स हुई. 10 बॉल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितनी है 10 बॉल्स हैं, यानी कि 10 10 10 10 ऐसे करके हमारे पास 10 टेंस हुए हैं और 10 टेंस इक्वल होता है 100 के. सेम ऐसे ही हम देखेंगे 10 टेंस यानी कि 100, 20 टेंस 200, 30 टेंस 300, 40 टेंस 400, 50 टेंस 500, 60 टेंस यानी कि 600 और 600, 70 टेंस 700, 80 टेंस 800, 90 टेंस 900 एंड 90 के बाद क्या आता है हमारा 100. 100 टेंस होते हैं, यानी 100 के बाद एक जीरो और लगेगी टेंस की, यानी कि 1000, यानी कि 10 हंड्रेड्स. तो जो हमारा 1000 होता है 100 टेंस, या फिर हम बोलेंगे इसको 10 हंड्रेड्स. इसके इक्वल होता है ये हमारा 1000 के. अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर की. स्मॉलेस्ट होता है जो सबसे छोटा होता है और लार्जेस्ट होता है जो सबसे बड़ा होता है. अब हम ये देखें किसमें 1 डिजिट्स नंबर में, 2 डिजिट्स नंबर में, 3 डिजिट्स नंबर में और 4 डिजिट्स नंबर में. तो जो 1 डिजिट नंबर होता है यानी जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट होती है, उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 1. 1 से छोटा कोई नंबर नहीं होता. और जो लार्जेस्ट नंबर होता है 1 डिजिट का वो होता है 9, क्योंकि 9 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आता है 10, और 10 में कितने डिजिट है 1 एंड 2, तो ये कितने तो 2 डिजिट का हुआ. तो 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर क्या है 9. देन 2 डिजिट्स नंबर में, 2 डिजिट्स नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 10. 10 से छोटा कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं होता, क्योंकि 10 से छोटा क्या होता है 9, और 9 2 डिजिट का नहीं है, वो कितने का 1 डिजिट का. तो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर है 10 और लार्जेस्ट नंबर है 99. देन 3 डिजिट में हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमारा 100 और जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा 999. अब बात करते हैं हम 4 डिजिट की यानी कि थाउजेंड्स की. तो 1000 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1000 और लार्जेस्ट नंबर होता है हमारा 9999, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितने का होगा 5 डिजिट का. अब हम बात करते हैं नंबर्स नेम की. नंबर नेम, या जैसे कि आप पहले क्या लिखते थे नंबर्स को वर्ड्स में लिखते थे ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं नंबर नेम्स. फॉर एग्जांपल ये देखो 805, हम इसमें पहले कहाँ से कैसे देखेंगे इसका नंबर नेम लिखने के लिए, इसके राइट साइड से स्टार्ट होंगे. वंस, टेंस, 100, यानी कितने में ये हंड्रेड्स में. 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट्स वाले नंबर हंड्रेड्स में होते हैं. तो ये क्या हुआ हमारा 805, 805. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 405, तो ये क्या हुआ हमारा 405. देन 708, इसको हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे 708. तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे इनके
नंबर्स नेम, जब भी आपको कोई डिजिट दी जाए, नंबर दिया जाए और उसका नंबर नेम लिखने को बोले तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 805, 405, 708। फॉर एग्जाम्पल राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। न्यूमेरल्स होता है आपको, इसमें क्या होगा, आपको नंबर नेम्स दिए मिलेंगे, आपको डिजिट्स में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 555, यानी 3 डिजिट है 100 का, 555। देन 990, 990। then 350 and 350, ones, tens and hundred, 350। तो इस तरह से जब आपको नंबर नेम दिए हो तो आपको न्यूमरल्स में लिखना हो तो आप ऐसे डिजिट्स में लिखेंगे। अगर आपको डिजिट्स दी गई है और नंबर नेम पूछा जाए तो आप उनको ऐसे वर्ड्स में लिख देंगे। देन बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट्स कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है कि इस नंबर के बाद वाला नंबर क्या है। तो 200 के बाद क्या आएगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। आपको काउंटिंग भी आती है, तो 200 के बाद क्या आता है, 201। तो ये कौन सा नंबर हुआ, आफ्टर। बिफोर का मीनिंग होता है कि उस नंबर से पहला नंबर कौन सा है। तो 200 से पहले कौन सा नंबर आता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, 199। तो ये कौन सा नंबर है, बिफोर वाला। फिर बात करते हैं हम कि 201 एंड 199 के बिटवीन में, यानी कि व्हाट कम्स इन बिटवीन, यानी इनके बीच में कौन सा नंबर आता है। तो 200 यानी 199 और 201 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 200। इसके लिए क्या करेंगे, जो नंबर पहले दिया उसमें 1 ऐड कर देंगे, या फिर जो पीछे है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो उनके बीच का नंबर हमें मिल जाएगा। आप ऐसा 2 डिजिट्स वाले नंबर में करते थे, अब आप 3 डिजिट्स वाले में भी ऐसा ही करेंगे। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए आपके नंबर्स 101 या 100 के बाद हम कैसे लिखेंगे, 101, देन 102, 103, 104, 5। तो इस तरह से आपको 1000 तक काउंटिंग राइट करनी है। जैसे आप 100 तक लिखते थे ना, अब ऐसे ही इनमें करेंगे। 101 के बाद 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही 111, 112, 113, 14, 16, 17, 120। सेम ऐसे ही आप ये काउंटिंग लिख लेंगे। फिर आपके क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक एंड बॉक्सेस। देखिए आपके पास बॉक्सेज है, यहाँ पे आपको देख हंड्रेड्स, ये आप काउंट करेंगे कितना है, 100, यानी कि 100 है ये 100। टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 110, 210, 310, यानी कि 3 टेंस। और वंस में क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वंस। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कॉलम बनाएंगे, टेंस, वंस, टेंस और 100 का। 100 में कितने थे आपका 1, तो 1 आप क्या लिखेंगे 100 के नीचे। 3 आपके टेंस थे तो 3 लिखेंगे टेंस के नीचे, और 5 वंस थे तो 5 लिखेंगे ऐसे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फॉर्मिंग द नंबर्स बनाएंगे। देन नंबर्स ऑन अबाकस। अबाकस क्या होता है आपका, देखो आपके पास एक ये होता है, आपके पास अबाकस बोलते हैं इसको। वंस, टेंस और 100 आप इसके ऊपर ऐसे राइट कर लेंगे। ये वंस वाला प्लेस पे जो आएंगे वो आप इसमें, टेंस वाले पे इसमें, और 100 वाले पे इसमें। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्या होती है, इसमें जो ये 3 रिंग्स होती है इसमें आप बीट्स डालते हैं, ऐसे गोल गोल बीट्स होते हैं। तो वो कैसे डालने होते हैं बाकस पे, आप कैसे करते हैं नंबर्स को। देखिए आपके पास एक नंबर गिवन है 248, 248। तो जो ये आपका नंबर है इसको आप अबाकस पे कैसे शो करेंगे, देखो 100 के प्लेस पे क्या है 2, टेंस के प्लेस पे क्या है 4, और वंस के प्लेस पे क्या है 8। वंस के प्लेस पे आपके पास 8 है, तो जो ये वंस वाली जो आपकी रोड है
इसमें क्या डालेंगे, 8 बीड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका वंस के प्लेस पे 8 था तो आपने 8 बीड्स इसमें डाल दी। फिर आते हैं टेंस वाले पे। टेंस वाले पे आपके पास क्या है, 4, तो इसमें क्या कितनी बीड्स डालेंगे, 4, 1 2 3 4। देन 100 पे 2 है तो इसमें 2 1 2। तो इस तरह से जब भी आपको नंबर दिया हो और आपको अबाकस पे शो करने हैं तो 100, टेंस और वंस इन तीनों रोड में आप जितने नंबर दिए उसके अकॉर्डिंग बीड्स डाल देंगे। अगर आपके पास वंस के प्लेस पर 8 है तो इसमें 8 बीड्स डाल देंगे। 10 के प्लेस पे 4 है तो 4 बीड्स। 100 के प्लेस पे 2 है तो 2 बीड्स। सेम ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए 549, ये आपको नंबर दिया गया, आपको इसको अबाकस पे शो करना है। तो वंस के प्लेस पे आपका क्या है, 9, तो वंस वाली रोड में हम 9 बीट्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टेंस की बारी, वंस के बाद टेंस वाली प्लेस पे आपका क्या है, 4, तो इसमें 4 बीट्स डालेंगे, 1 2 3 4। फिर आती है 100, 100 वाले प्लेस पे क्या आपका 5, तो इस वाली रोड में 100 वाली रोड में कितने बीट्स डालेंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जब भी आपको कोई नंबर गिवन हो आप उसका बाकस पे ऐसे शो करेंगे। जिस प्लेस पे जितने भी जो भी आपकी डिजिट लिखी है आप उस रोड में उतने ही बीट्स डाल देंगे। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको बीट्स डाल के दी जाएंगे, आपको नीचे नंबर लिखना होता है। तो पहले वंस वाले प्लेस की बीट्स काउंट करेंगे, 1 2 3, तो वंस पे क्या आएगा आपका 3। अब टेंस वाले प्लेस की काउंट करेंगे, कितनी है, 1 है तो 1। 100 वाले प्लेस की बीट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या नंबर आपका आया, 413। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले वंस वाली रोड देखेंगे, उसमें कितनी बीड्स है, 1 2 3, यहाँ पे हम 3 राइट कर देंगे। टेंस पे बीड्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5। देन 100 प्लेस पे 1 है तो 1, तो आपका क्या नंबर हुआ, 153। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम कैसे राइट करेंगे, अब देखिए आपको प्लेसेस का पता है, ये कौन सा प्लेस है, वंस, ये टेंस और ये 100। तो जो भी आपको नंबर दिया उसको हम ऐसे लिखेंगे, वंस टेंस एंड 100। तो कितने वंस हैं, 9, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी, 9 ही, क्योंकि वंस पे एक ही डिजिट आती है वंस प्लेस पे जो होता है। फिर आते हैं हम टेंस वाले प्लेस पे, इस पे 2 डिजिट होती है ना, तो टेंस वाले प्लेस पे देखिए कितना, 4, तो 4 टेंस यानी कि 40। जब भी हम किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो उस डिजिट के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं हम उतने ही उसके पीछे 0 लगा देते हैं। आप देखिए 4 के इस साइड कितने नंबर है, 1, तो इसमें 1 0 लग जाएगी, यानी टेंस वाला प्लेस पे क्या आता है, टेंस वाले प्लेस पे क्या होता है, 1 10, 4 10 कितना होता है, 40। अब हम आते हैं 100 प्लेस पे, कितना है, 2, यानी कि 200 है, तो क्या आएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 200। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को राइट करते हैं। अब देखो 2 के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 और 2, तो कितनी 0 आएंगी, 2। 100 में कितनी 0 आती है, 2, और ये कितना 200, यानी कि क्या राइट, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 200। हमारा नेक्स्ट नंबर है 356। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू राइट करें, 6 वंस पे है, ये टेंस पे और ये 100 पे, तो 6 वंस है तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 1, यानी, और जो 10 के प्लेस पे है उसकी वैल्यू 5 टेंस है, यानी कि 50। 300 है यानी कि 300। इस तरह से हम क्या लिख देंगे, इनकी प्लेस वैल्यू। आप देखिए आपके पास है 7
686। इसकी प्लेस वैल्यू लिखें 6 की 6। प्लेस वैल्यू हम इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 की 8 टेंस है ना, वंस टेंस एंड 100। 8 टेंस यानी कि 80। 7 हंड्रेड्स यानी कि 700। सेम ऐसे ही अब बात करते हैं हम फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी डिजिट की, नंबर की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 356, इसकी हमने अभी प्लेस वैल्यू लिखी कितना, अब हम इसकी क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू। ये सब क्या थी? प्लेस वैल्यू, यानी उनके प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू। वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे, 100 के प्लेस। अब है फेस वैल्यू, यानी कि उनके फेस की वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 6। 5 की 5। 3 की 3। तो जो फेस वैल्यू होती है वो किसी भी नंबर की, वो नंबर खुद ही होता है। अब देखिए इसमें 249 में 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 4 की क्या होगी? फेस वैल्यू इज 4 ही होगी। जो नंबर है वो खुद ही अपना फेस वैल्यू होती है। 2 की फेस वैल्यू ऑफ 2 इज वो 2 ही होगी। तो प्लेस वैल्यू में प्लेस के अकॉर्डिंगली वैल्यू होती है 6, 50, 300। बट अगर हमें इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो 6 की प्लेस वैल्यू 6, 5 की फेस वैल्यू 5 एंड 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। इसमें हमें ज़ीरो नहीं लगाने होते, जो डिजिट है वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू राइट द न्यूमेरल्स ऑफ द गिवन वर्ड नंबर। और आपको अगर डिजिट दिया जाए तो आप उसके क्या लिख देंगे? उसको नंबर्स नेम लिख देंगे और आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।